क्या करें जो पढ़ाई क्षेत्र में अच्छा उन्नति, अच्छा नंबर, अच्छे विकास, कुछ माता पिता को संतुष्टि करने वाला ऐसा क्या करें। तो परीक्षा में, एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छा नंबर कर पाएँ, तो क्या करना चाहिए और क्यों नहीं कर पाते। परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाना जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक माता पिताओं को कष्ट देता है और जिसके लिए वो फेल्योर हो जाते हैं। और क्या करें तो हमारे छात्र अच्छे एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकें। सब कोई पढ़ते हैं और सबका लक्ष्य रहता है कि हमें अच्छा नंबर कमाना है, हमें अच्छा नंबर लाना है, हमें एग्जामिनेशन में अव्वल आना है, हमें देश का नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। और ऐसे अच्छा पढ़ाई के लिए हमें स्कूल, कॉस्टली ट्यूशन्स, बड़े बड़े टीचर्स के पास ट्यूशन्स, नामी दामी ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन, दाखिला लेना और माता पिताओं का हजारों रुपया खर्चा करके, लाखों रुपया खर्चा करके, इवन मैं कहूँगा विदेश जाके करोड़ों रुपया खर्चा करके हम अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते रहते हैं। और कुछ माता पिता तो ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई के सिवा उनके दिमाग में, उनके अक्ल में कुछ होता ही नहीं है। जब भी उनको अगर बाय मिस्टेक उनके बच्चों को घूमने फिरने का या कुछ और करने का या पढ़ाई के साथ खेलने का बात कह दिया जाए, क्रिकेट का, फोटोग्राफी का, गेम्स का, तो फिर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अशांत हो जाते हैं और सभी चीज़ से वारण करते हैं, मना करते हैं। और कहते हैं कि 100% फोकस करो पढ़ाई में। ये हर माता पिता का इच्छा रहता है, होना भी चाहिए, बुरा नहीं है। परंतु यहाँ समस्या किस बात का है कि आप, हम सभी माता पिता ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे स्कोर करें, अच्छे नंबर लाएं, हमारा नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, अपना करियर बिल्डअप करें, लेकिन नहीं कर पाते। इसका दोष ना किताबों का है, ना टीचर का है, ना माता पिता का है, ना छात्रों का है, ना हमारे शिक्षा पद्धति का है। खेल है एनवायरमेंट का। नहीं, आप अपने घर में अपने बच्चों को स्टडी रूम, स्टडी टेबल एंड ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट, राइट फूड, राइट डाइट, राइट टिफिन, जो बोले सब कुछ ला के दे देते हो, लैपटॉप, टैबलेट एंड ऑल दिस थिंग दे देते हो। उसके लिए भी आप पीछे नहीं हो। मैं उस एनवायरमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहरी दुनिया में अवेलेबल है। और एनवायरमेंट शब्द को यहाँ क्यों लगाया, उसको भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और बच्चों का करियर बिल्डअप कैसे अच्छा हो उसके लिए मैं बहुत प्रकार के साइंटिफिक काम विगत 30-31 साल से गुरुकुल के माध्यम से बच्चों के ऊपर रिसर्च, और बच्चे कैसे कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकें, उसके ऊपर रिसर्च करते करते एस्ट्रोलॉजिकल बेस में ही काम करता हूँ। कई प्रकार जड़ी बूटी और अनेकों कवच, यंत्र और मंत्र और ज्योतिषीय ग्रहों का बैलेंसिंग या नियंत्रण, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे विषय पे काम करता हूँ और उसके ऊपर ह्यूज रिसर्च रखा हुआ हूँ। तो एक चीज़ समझ में आता है, एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे दूसरा किसी में, कि देखिए आपके कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, लेकिन फलित नहीं होते। क्यों नहीं हो पाता?
अच्छा, ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी हाउस में बैठा फल अच्छा नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? तो उसके पीछे बनता है उसका एनवायरमेंट, यानी भाव और भावेश, इसको बोलते हैं भाव आधारित फल। तो अभी मैं एनवायरमेंट बोलते ही आप बोलोगे अच्छा स्कूल, अच्छे इन्वायरमेंट और कलरफुल वो एलईडी टीवी स्क्रीन और उसमें पढ़ाई और ये सारे को आप एनवायरमेंट समझते हो। हाँ, ठीक समझते हो, ये भी है। लेकिन मैं उस एनवायरमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहर दिखाई देता है। मैं उस एनवायरमेंट का बात कर रहा हूँ जो अंदर है, आंतरिक। आप इसको मैं अगर एक शब्द में बोलने की कोशिश करूं तो आप समझोगे शायद मन। नहीं, मन नहीं। मन के सिवा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जो टूल्स आपके बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स पढ़ पढ़ के और जिंदगी भर का प्रयास करते करते वो टूल्स को धीरे धीरे धार शून्य कर दिए हैं। उनमें और शार्पनेस नहीं है। 10 साल से पढ़ रहे हैं, 14 साल से +2 +3 पढ़ रहे हैं। आप सोचो कोई भी हथौड़ा को बार बार या कोई भी कुराड़ी को बार बार लकड़ी काटते हो धार शून्य हो जाता है। फिर वो काटने का लायक नहीं रहता है। कॉलेज तक आते आते उसी प्रकार के माइंडिंग सेटअप में फिर वो जब करना चाहिए वो नहीं करते। लेकिन कुछ उस केस में उल्टा भी हो सकता है, जैसे बच्चे बड़े हो गए और बचपन पे नहीं कर पाते थे, अच्छा नहीं पढ़ पाते थे, बड़ा होके अच्छे पढ़ाई लिखाई करने लग गए। यानी वो डिपेंड करता है कुंडली का बुध ग्रह का ऊपर, और डिपेंड करता है बृहस्पति जो ज्ञान का और बुद्धि का कारक है। तो ऐसे कंडीशन पे बच्चों को हम लोग उन ग्रह जो और उन ग्रहों का एनवायरनमेंट जहाँ बैठे हैं उनको अगर ठीक करने का तरीका समझ जाते हैं, या उसके लिए जो भी विधाएं हैं उसको अगर करना सीख जाते हैं तो अच्छा होता है। और किसी किसी का कोई बच्चा बचपन में अच्छा नहीं पढ़ता है, बड़ा होकर अच्छा पढ़ता है। कुछ बच्चे हैं बचपन में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, मैट्रिक तक जाते जाते खराब हो जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते। यानी जब वो एज में जाते हैं तो अच्छा पढ़ाई नहीं करते, ब्रेन सपोर्ट नहीं करता है, माइंड सपोर्ट नहीं करता है, बुद्धि सपोर्ट नहीं करता है, और कम उम्र में वो सारा कुछ अच्छा सपोर्टिवली उन्नत कर पढ़ाई इत्यादि को कर लेते हैं। तो ये दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ मेरा विषय ये है कि जो किट है, जो हमारे इंटरनल किट्स है, वो किट अगर राइट फंक्शन करे और हमारे बच्चे जान जाएं कि इसको कैसे प्रयोग करना है, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, और इसको कैसे बिल्डअप एंड फिटअप किया जाए, तो वो हमें अच्छा फंक्शन के काम कर सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप है, काम करते करते हैंग हो जाता है, बहुत दिन होने से स्लो डाउन हो जाता है, फिर उसमें हम लोग कुछ किट्स चेंज करते हैं, उसका हार्ड डिस्क को चेंज करके पीएसबी यूएसबी कुछ लगाते हैं, रैम रोम को भी चेंज कर देते हैं, उसका सारा चेंज करते हैं, फिर पुराने से पुराना लैपटॉप भी अच्छा काम करने लगता है। तो क्या भगवान एक लैपटॉप जैसे वस्तु को अंदर इतना सारा फीचर्स चेंज करने के लिए दिया है, इंसान के अंदर नहीं दिया कि हम उसको बैलेंस कर सकें, उसका उपयोग कर सकें? दिया है, लेकिन हमें नहीं पता। और उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे उसका उन्नतीकरण कर सकते हैं, हमारे बच्चे कम मेहनत में ज़्यादा कैसे ग्रास्प कर सकते हैं। दुनिया 6G 5G पहुंच गया, हम लोग अभी भी वही किताब और उसमें रट्टा मार के पढ़ना, ट्यूशन पढ़ने में लगे हुए हैं। क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बच्चों को मेडिटेशन में डाल दो और पढ़ाई डाल दो और अंदर अपलोड हो जाए? है क्या ऐसा कोई सिस्टम है? बच्चे सोए रहें और सारा पढ़ाई उनके अंदर अपलोड हो जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? हाँ है। क्या अभी ये स्कूल और कॉलेजेस भारतीय लेवल पे इसका उपयोग कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे हैं। क्या उनको चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। नहीं, मैं स्कूल और टीचर्स का विरोध का बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर आ गया तो बहुत सारे टाइपराइटर्स का नौकरी चला गया। ऐसे ही अगर मेरा ये सिस्टम जिसका इन्वेंटर मैं नहीं हूँ, भारतीय हमारे गुरुकुल मेथड के सबसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मैं उनका इन्वेंशन को मैं अपने नाम पे नहीं ले सकता। हाँ, मैं रिसर्चर हूँ ये कह सकता हूँ, लेकिन इन्वेंट नहीं किया, वो तो पहले से इन्वेंटेड है। जहाँ हमारे देश में गुरुकुल में बच्चे 1 लाख वेद के ऋचाओं को दिमाग में रख लेते थे, रट्टा मार के नहीं, कुछ अलग पद्धतियाँ थे जहाँ वो सारे किताब का किताब उन बच्चों के दिमाग में डाल दिया जा सकता था। अभी तो मात्र फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइंस 8-10 किताब है। उस समय तो सोचिए वेद के 4 वेदों के कितने सारे
लाखों ऋचाएं और लाखों चीज बिना पुस्तक देखे दिमाग में भरा जा सकता था, तो क्या अभी भी संभव है? बोले हाँ संभव है। तो वो पद्धति हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ सारा कुछ हो जाएगा 15 दिन 1 महीना का ट्रेनिंग में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ टेक्निक है, जो कुछ टूल किट्स हैं, जो कुछ सिस्टम हैं, हम बच्चों के अंदर इन सारे सिस्टम, इन सारे ट्रेनिंग दे के उस लेवल तक लेके जा सकते हैं जहाँ बच्चे कम मेहनत में ज़्यादा याद रख सकते हैं और बहुत सारे विद्याओं को याद रख सकते हैं। अभी 15-14 साल तक स्कूल के ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री ऐसे कुछ मात्र चंद बिंदु को, किताबों को रट के मैट्रिक पास किया, +2 पास या +3 पास या IIM इंजीनियरिंग में रगड़ के घसट के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है कि विश्व में यही शिक्षा है और कुछ है ही नहीं। हम बच्चों को शिक्षा के साथ विद्या को दे सकते हैं, ज्ञान को दे सकते हैं और बच्चों के ब्रेन का कैपेसिटी, जो कभी आइंस्टाइन बोले थे कि मैं तो हमारे अंदर वो चीज है कि हम अनंत विद्या और अनंत ज्ञान के भंडार को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, इल्हाम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? हम सब बच्चों को शिक्षा दे दिए, इंटरनल एनवायरनमेंट प्रिपरेशन नहीं सिखा पाए। किसी सिलेबस में, किसी कोर्स में, किसी स्कूल में था नहीं, है नहीं। तो हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट करते हैं। आप लोग हमारे यहाँ सेंटर पे आ सकते हैं, करवा सकते हैं। है सीक्रेट मेथड, बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। और ये जरूर कुछ मेडिटेशन एंड कुछ रिलैक्सेशन एंड कुछ मंत्र यंत्र का उपयोग जरूर किया जाता है। और इनको लेके सर्वनिम्न 7 डेज का ट्रेनिंग होता है, 1 महीना का ट्रेनिंग होता है, 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, 1 साल 3 साल का ट्रेनिंग होता है। तो आप लोग जो भी अपने बच्चों के लिए, और मैं तो क्लेम करता हूँ ऐसे बच्चे जो अनपढ़ गवार ठेपा छाप स्कूल का सबसे लास्ट नंबर रखने वाला, जिनके पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है याद रखने का या पढ़ाई का या रुचि ही नहीं है, ऐसे बच्चे हमें दिया जाएं। और ऐसे बच्चों के ऊपर हम काम करना चाहते हैं जो पढ़ लिख के शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर आज एजुकेटेड इडियट, वो जो पढ़ लिख के वो सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, जो जनरल पढ़ाई करके नौकर चाकर बनना चाहते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उनको छोड़ दो, एकदम उन्हें पढ़ने दो, बढ़िया से पढ़े, किसी स्कूल कॉलेज में बैठ के पढ़े और नौकर वोकर चाकर वोकर बने, गुलाम बने, मानसिक गुलाम बने। उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उनसे मतलब है जो लो प्रोफाइल के बच्चे हैं, जिनका ब्रेन कैपेसिटी, पढ़ाई कैपेसिटी आज के डेट में आपके नज़र में, स्कूल के नज़र में, माता पिता के नज़र में बहुत जीरो है। ऐसे बच्चे हमें दिया जाए, फिर हम चमत्कार दिखा सकते हैं कि ऐसे लेट लग सकता है, जरूर लेट लग सकता है, लेकिन हो के रहेगा। और ये जो 7 डेज का कैंप, 1 महीना का कैंप, ये जैसे अभी हम लोग करवाने वाले हैं, इसमें एक बेसिक विषय है। ऐसा नहीं है 7 दिन और 1 महीना में हम कोई चमत्कार करके जादू का छड़ी घुमा देंगे, लेकिन ये प्रोसेस एटलीस्ट वो थोड़ा भी ग्रिप्स कर लेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। और आशा करता हूँ इसके लिए संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, SMS या फिर वर्डप्रेस या फिर टेलीग्राम। मेल आईडी के लिए sanjayze75@gmail.com। इसमें आप लोग पहले संपर्क करेंगे, हम अपने तरफ से आपको संपर्क करेंगे। और हमारा ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे बच्चे हैं अच्छे पढ़ें, अच्छे स्कोर करें, देश का नाम रोशन करें और माता पिताओं का जो महानतम सपना है उसको पूरा करें। और खुद के लिए बोझ ना बने, दूसरे के लिए भी नेचुरल लेवल पे कुछ करके दिखाएं। और ये पॉसिबल तभी है अगर हम अपने बच्चों को सहायता करें उनका एनवायरनमेंट बनाने के लिए, तभी ये संभव हो सकता है कि हम अपने बच्चों का कल्याण साध सकें।